खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने को आओ कभी। भाई ये खामोशियाँ आवाज़ जो है वो अरमान की पूरे मन बदन में जो है वो चल रहा है। यस, खामोशियाँ। और ये खामोशियाँ अरमान और अभीरा की लाइफ में छाने वाली है क्या? क्यों? क्योंकि इधर पर जो है वो अरमान और अभीरा जो है वो जिस तरीके से जो है वो दूर रहकर भी एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, वो खामोशिया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि इधर पर जो है अरमान एक डेंजर केस में, एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक आपको बता दूं, एक मकड़ी का जाल रहता ना, वो मकड़ी का जाल जो है वो उस केस में जो है वो फंसने वाला है। एक मकड़ी, आप समझ जाइए, ये रिश्ता में मकड़ी जो है वो केस है, और ये केस कहीं ना कहीं जो है अरमान को जो है वो फंसा सकता है। लेकिन चिंता मत करिए, इसमें अभीरा ही निकालेगी। क्या है सिलसिला, चलिए जानते हैं इसके बारे में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने भी नए लोग हैं, हाइप का बटन भी है इसमें, फ्री है बिल्कुल, आप दबा सकते हैं। और कमेंट में कुछ टिप्पणियाँ करनी है तो वो जरूर से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो इधर पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि पोदार फार्म तो जो है वो मिल चुका है इन सबको, पूरे परिवार को बढ़िया खुश है। दादी अम्मा भी बहुत खुश है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर पर ज्वेलरीज जो है वो वापस दे दी अरमान भाई साहब ने, बड़े ही दानवीर कर्ण बन रहेंगे अरमान भाई साहब। सब अच्छा चल रहा है। विद्या और काजल ने भी गले लगाते हुए आपको देखने को मिलने वाला है। अरमान और अभीरा का भी एक टाइट हक देखने को मिलने वाला है, बढ़िया जबरदस्त सीन है। लेकिन इधर पे क्रिसमस पार्टी वाला सिलसिला भी होने वाला है और न्यू ईयर पार्टी भी आपको देखने को मिलने वाला है। सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहने वाले हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ में आपको देखने को मिलने वाला है कि इधर पर अरमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ में बिजी हैंगे। अब देखो, उनको जो ये पोदार फॉर्म मिल गया है, जिम्मेदारी उनकी आ चुकी है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब उसको कमाना डबल पड़ेगा कैसे करके, और वो इस केस में बिजी है। वो केस किसका है? मेहर का। मेहर मैडम जो है वो किसी खून खराबे मर्डर केस में जो है वो फंस चुकी हैगी। लेकिन मेहर का कहना ये है कि ये खून मैंने नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खून तो मेहर ने ही किया होगा। शो के अंदर की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन ये जो है वो अरमान को फंसाने की कहीं साजिश तो नहीं है। हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपको बताता हूँ। इधर पे जो है अरमान जो इस केस में इतना ज़्यादा इतना उलझ जाएगा कि वो कॉफ़ी पिएगा। वो कॉफ़ी पी कर जो है वो अपना काम चलाएगा। वो आंखें ऐसी हो जाएगी, लैपटॉप में काम करता रहेगा। वो जाने की कोशिश करेगी अभीरा की उसको थोड़ा रेस्ट दिलवा दूँ, कुछ कर दूँ। लेकिन तब विद्या रोकने वाली हैगी। जब वो लैपटॉप पे काम कर रहा होगा तो वो विद्या और अभीरा की बातें सुन भी लेता है, सुनते सुनते भी काम करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है कि भाई आने दो, मेरी बीवी भी हैगी है ना। तो लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। फिर अभीरा जो है उधर से ही बैक हो जाती हैगी। देखने को मिलता है जैसी सुबह होती है अरमान वो कोर्ट के लिए भग जाता है, कोर्ट केस के लिए भग जाता है। लेकिन इधर पे जो है वो अभीरा आती है। जब वो देखती है कि अरे इधर पे अरमान है ही नहीं, भाई अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा ये बंदा, ऐसा चीज़ देखने को मिलने वाली है। इधर देखने को मिलने वाला है कि फुल ऑन तरीके से आपको पूरा केस फाइट देखने को मिलने वाली है, मतलब कोर्ट फाइट देखने को मिलने वाली है। और वो जो एक मेलो ड्रामा होता है ना, कोर्ट मेलो ड्रामा, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। वो आप लोग ये देखोगे कि एक रामबाण इलाज है एक तरीके से देखा जाए ये टीवी शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये जो कोर्ट केस रहता है, या फिर अगर कोई मूवी आ रही है इस तरीके की कोर्ट केस वाली, तो वो अगर जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक सवाल जो पूछते हैं, वो भाई एकदम मतलब एक वो बढ़ा देते हैं, एकदम एक इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं ये लोग। कोर्ट वाला जो है, कोर्ट जो काम कर रहे हैं, पूरा फाइट जो कर रहे हैं, सवाल कर देंगे, वैसी मेहर से जो है वो सवाल करने वाला है अरमान भाई साहब, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन अब इधर पे जो है वो अरमान ये केस लड़ने वाला है। ये खबर जो है वो अभीरा को पता ही है कि वो किसी के लिए लड़ने वाला है। लेकिन इसको अभीरा को ये सब कैसे पता चलता है? अभीरा जो है वो जब वो उसके रूम में या फिर कहीं पर जो है वो देखती है, एक न्यूज़पेपर जो है वो पड़ा रहता है। न्यूज़पेपर उठाती है मैडम और वो देखती है मेहर का नाम, और वो देखती है कि अरे ये तो उस दिन मेरे साथ अवार्ड फंक्शन में बैठी हुई थी बगल में, लेकिन अवार्ड अभीरा को मिल गया था और मेहर जो है वो बगल में ही बैठी रही थी, ताली बजाते बजाते, अरे बेटा पा बहुत बढ़िया किया। और इधर पे जो है वो उसको यकीन नहीं होता कि उस दिन तो ये बहुत खुश थी, उस अवार्ड फंक्शन के बाद ये सारा कांड हुआ है। शायद आई थिंक जो है वो क्रिसमस पार्टी के दिन ही मेहर ने इतना बड़ा कांड किया हो, आई थिंक कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो अभीरा को यकीन नहीं होता। ये सिलसिला आपको देखने को मिलने वाला है। अभीरा जो है वो मेहर की फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखती है, वो चेक करती है कि ये तो भाई लड़की बड़ी खतरनाक है।
अब कुछ तो करना पड़ेगा। मेहर पर जो है वो डाउट होने लगता है अभीरा को कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो उसको नेगेटिव वाइब जो है वो मेहर से आने लगती है और वो अरमान को बचाने की फुल ऑन कोशिश करने वाली है। ये केस जो है वो आसान नहीं है गाइस, ये जो है वो मिसलीडिंग केस है। ये एक तरीके से देखा जाए गुमराह करने वाला केस है, जो कि अरमान और अभीरा की लाइफ शायद डिस्ट्रॉय कर सकती है कि ये मेहर। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। पौधार फार्म इतनी आसानी से मिल गया हैगा, वो नहीं मिलता। कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को ये लग रहा है 100% मेरे को कि इधर पर जो है वो। लेकिन हाँ, ये चीज़ बोल दूँ मैं, इधर पे अरमान और अभीरा एक रहेंगे, अलग नहीं होने वाले। कुछ महीने का लीप आ सकता है, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का लीप आ सकता है, लेकिन वो भी इधर पे अरमान और अभीरा साथ में रहते हुए ये सब का सब जो है वो फाइट करते हुए आप लोगों को नजर आने वाले। मैंने कहा था ना, अरमान और अभीरा की लाइफ में एक बड़ी खामोशी आने वाली है। वो खामोशी क्या है, चलिए उसके बारे में जाते जाते डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मैं ये बताने में बाद में वाला था, लेकिन इसी वीडियो में बता देता हूँ कि इधर पर वो खामोशी आपको देखने मिलने वाला है कि अरमान जो केस लड़ रहा था, मेहर वाला जो केस लड़ रहा था, वो काफ़ी मिसलीडिंग केस रहता है, वो पूरा घूम जाता है, हारने भी वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पर जो है वो बाजी जो है वो अरमान के हाथ में जाती है और अरमान भाई साहब मतलब शाहरुख खान बन जाते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो इधर पे जो अरमान भाई साहब वो केस जीत जाते हैं मेहर का। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अरमान की कोई पुराना पास्ट, शायद जो ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही है कि पुराना पास्ट, पुराना चीज़ जो है वो अरमान की लाइफ में एंट्री करने वाला है। और इधर पे देखने को मिलने वाला है कि अरमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकने वाला है उन चीज़ को देखकर, उसको देखकर। वो कौन है, मेहर है या फिर कोई और, या फिर इधर पर आपको ये चीज़ बोल देता हूँ, अरमान और अभीरा की लाइफ इधर से ही पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, पूरी खामोशियों में बदल सकती है कि हाँ। लेकिन ये लोग दोनों साथ में ही रहेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन ये लीप की शुरुआत भी हो सकती है, कुछ एक बड़ा बवाल जो है वो होने वाला है, ठीक है ना। आप लोग जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिलेटेड जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती है, बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आती रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। और ये रिश्ता शो को जो है वो सपोर्ट ज़रूर से करें और उस शो को जो है वो नए साल में जो है वो टॉप 5 पर लेकर आएँ। अपना प्यारा शो है, इस शो को जो है वो जाने ना दें। अरमान अभीरा पर भरोसा रखें, मेकर्स पर भरोसा रखें। बस कोशिश यही है कि आप लोग जो है वो, हमारी यही कोशिश है कि आप लोग जो है वो बने रहें शो में और मतलब देखते रहें और हमारी वीडियो भी देखते रहें, अपडेट्स भी देखते रहें, यही चीज़ कहेंगे। और सबको पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, जितने भी ये रिश्ते के व्यूअर्स हैं, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। 2025 में आपने इतनी वीडियोस आपने देखी है, बहुत सारे अपडेट्स देखी है। 2026 में भी चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा। 2026 में भी आपको बड़ी ज़बरदस्त खबरें हम देते रहेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव अपडेट जो है वो मेरे चैनल पर आती रहेगी इस साल भी ज़बरदस्त तरीके से। तो बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक लिए बाय बाय।